यूएसए में मेयर बन जाते हैं और मेयर न बनने के लिए बहुत कुछ उनके अगेंस्ट चल रहा था। ट्रम्प जी के जो भी वहां पर नुमाइंदे थे या जो भी उनका सिस्टम था, लेकिन फिर भी वो मेयर चुने जाते हैं। तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते, क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, तो आप उनके मेयर चुने जाने पर कैसा देखते हैं? देखिए, मेयर चुने गए हैं और उनको ट्रम्प साहब उनको नहीं चाह रहे थे। इसका मतलब हम लोग को ये नहीं लेना चाहिए कि वो भारतीय मूल के थे इसलिए नहीं लेना चाह रहे थे। अब भारतीय मूल का भी आदमी है तो वहां पे कुछ उसमें कुछ निगेटिविटी हो सकती है ना, लैक ऑफ एलिजिबिलिटी हो सकती है। उन चीजों को देखते हुए भी वो बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा चुने गए हैं, अब लैक ऑफ एलिजिबिलिटी हम तो नहीं कह सकते, वहां की जनता ने उन्हें चुन दिया। नहीं भाई, मेयर ही चुने गए हैं, वहां का कोई प्रेसिडेंट थोड़े हो गए वो, ठीक है ना। तो उस चीज पे देखिए हमें उतना गर्व भी नहीं हो रहा है, जहाँ जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं एक मुसलमान हूँ, और जिसकी वजह से लग रहा है जैसे कि मुसलमान होने की वजह से ही ट्रम्प साहब उनको ऐसा बोल रहे हैं जो उस चीज को वो कर रहे हैं। तो इस चीज पे गर्व जो मुस्लिम होने पे वो इतना ज्यादा कर रहे हैं, तो उनकी मदर आखिर क्या है? मदर तो उनकी एक हिंदू ही है। और थोड़ा सा उसका तो उन्होंने कुछ भी कि हमारी मदर हिंदू है जरा साइड में ये भी बोल दिए रहते तो कुछ माना जाता। अब कोई एक बच्चा है, उसका पेरेंट्स में एक हिंदू और एक मुस्लिम है, तो 50-50% दोनों हुआ ना, दोनों ही चीजों को इनहेरिट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फादर को ही इनहेरिट कर रहा है। और कहा जाता है कि बच्चा तो अपनी मदर से ही ज्यादा इनहेरिट करता है। लेकिन इनका कल्चर देखिए कि प्रायोरिटी इन्होंने मुस्लिम को देके, ऐसे लग रहा है कि जैसे सारे मुस्लिम देशों से इनको कुछ ठीक है कुछ सपोर्ट मिल रहा हो या फिर उनकी मतलब तरफदारी करना चाह रहे हो। तो ये चीजें हैं, हमें गर्व वाली वहां पे कोई भी चीजें नहीं दिखती। और मुझे इसकी वजह से ही लगता है कि उन्होंने जो ये बात बोल दी कि मैं मुसलमान हूँ, ये वाली स्टेटमेंट आपको खराब लगी उनकी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये खराब स्टेटमेंट है। जिसकी मदर हिंदू रहेंगी, बगल में ही खड़ी है मदर हिंदू रहेंगी और फादर मुसलमान है, तो कहा भी जाता है कि भाई मदर किसी बच्चे के लालन पालन में बढ़ने में मदर ज्यादा कंट्रीब्यूट और अगर वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो फिर नहीं, दोनों का तो कम से कम करते ना। दोनों का क्यों नहीं किया उन्होंने? सवाल ये है कि प्योर मुस्लिम पहले स्टेटमेंट में इन्होंने क्यों बोल दिया। और ये ट्रम्प मुस्लिम होने की वजह से लांछना लगाने वाली कि ट्रम्प हमको हटाना चाहते थे, ट्रम्प आप सुन रहे हैं ना, ये हमारे 4 वर्ड्स आप जरूर सुन रहे हैं। ये क्या हुआ? ये ट्रम्प प्रेसिडेंट है, वहां के प्रेसिडेंट को एक मेयर, एक शहर का मेयर है, तो प्रेसिडेंट को इतना ज्यादा चैलेंज कर रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे देश का इससे नाम नहीं हो रहा है। हमारा कल्चर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल कल्चर का 2-3 तरीके से आप उसको देख लीजिए कि जिसके सामने हमारे प्रधानमंत्री दोस्ती की बात कर रहे हैं और ये इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, तो भाई कम से कम कुछ लेवल पे आओ। ये क्या हो गई कि तुम एक मेयर बन गए तो वो हो गया है। चलो मान लिया वो थोड़ा सा यूएस का कल्चर है, उन चीजों को वैल्यू नहीं देता है, लेकिन आपकी इंटेंशन अभी उनको, मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह से उनको अभी समझ में आ रहा है। जब समझ में आ जाएगा तो यही उठा के उनको साइड भी कर ले सकते हैं वहां के लोग, यदि इंटेंशन पता चल जाए तो, ठीक है ना। तो ये ट्रम्प साहब उनको उसी इसकी निगेटिविटी को दूसरे तरीके से जानते होंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ये एलिजिबिलिटी को, कि एलिजिबिलिटी मेयर बनने लायक नहीं है, यदि बन गया तो कुछ होगा। और देखिए भाई 4-6 महीना, साल 2 साल रहेंगे तो वो चीजें पता ही चल जाएगा कि आखिर ये करना क्या चाहते थे। और अल्टीमेटली ऋषि सुनक की तरह, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन देखिए कितनी आसानी से चले भी गए। क्या क्या वजह रही उनके जाने की? जाने की वजह यही थी कि ये वहां पे एक नामचीन आदमी बन पाए, ये फैक्ट है। और मेरी इन बातों में बहुत ज्यादा सच्चाई है, पूरी मैं कहूँ या ना कहूँ, कि इन्फोसिस जो कंपनी है, आईटी कंपनी हमारे देश की एक सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश की, और वर्ल्ड में भी इसकी टॉप 30 में पोजीशन है। तो इनकी इकलौती डाउटर से इन्होंने शादी किया और शादी करके ये रिच बने। एक पैसे वाला ना यदि कोई हो तो इंग्लैंड में कि पॉलिटिक्स में इतना ऊपर तक जाना इम्पॉसिबल है। वे वहां पे एक बिल्कुल साधारण आदमी थे जिन्होंने मतलब शादी करने का जो, मतलब मैं तो कहूंगा एक नौटंकी ही किया इन्होंने। शादी की वैल्यू बहुत ऊपर होती है और उस चीज को लेकर शादी अभी बरकरार है ना, तो हम उसे नौटंकी तो नहीं कह सकते। शादी देखिए, शादी बहुत तरह से होती है, शादी बहुत तरीके से होती है। शादी कर लिया इन्होंने, बच्चे भी हैं, और इन्होंने नौटंकी शब्द तो नहीं कहेंगे। नहीं, नौटंकी है। देखिए प्रॉस्पेरिटी गेन करना। चलो दर्शक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो कमेंट करके हमें बताएंगे जी। हाँ देख लीजिए, मुझे तो मतलब वो चीजें लग रही है ना। और मतलब शादी किया और प्रॉस्पेरिटी गेन किया और उसके बेसिस पे उन्होंने पॉलिटिक्स में जबरदस्त एंट्री मारी। तो देखिए दूसरे देश में जाके इतना ज्यादा आप यदि कुछ कर रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं घुमा फिरा, तो किसी को भी समझने में मुश्किल होगा। तो अल्टीमेटली उनकी एलिजिबिलिटी, प्रधानमंत्री तो बने ना वहाँ पे, प्रधानमंत्री तो बने।
कितने साल टिके, आप बताइए कितने साल टिके? हटाने की वजह हटाने इनएलिजिबिलिटी आई, वो जो कमिटमेंट कर रहे थे उसको फुलफिल नहीं कर पाए, ऐसा ही कुछ है ना, जहां तक मैं जानता हूँ, डिटेल तो नहीं बता सकता हूँ इतना। और ये मेरे को बनते समय ही पता था जब इनका बैकग्राउंड देखा है कि किस तरीके से, किस सीढ़ियों के चढ़ के, और इस पे पूरी दुनिया ही आपको एक तरह से मतलब दबे तरीके से हंस रही होगी, है ना। इंडिया वाले आ तो गए लेकिन टिक जाते और एक मतलब स्टेबल रहता है, कुछ यूनिक चीजें करते तब ना, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, 25% भी नहीं हुआ। तो एक तरह से मतलब हुआ नहीं या उन्हें करने नहीं दिया गया, वो भी सिचुएशन हो सकती है उनके ओर से। तो इसी तरह गौरवान्वित महसूस करने के लिए ऐसा लांछन लगाने, ऐसा भी इंग्लैंड में नहीं है, अपने देश के लिए करने के लिए होगा तो करने कौन नहीं देगा मुझे, तो उसका भी अब ठीक से सोचा जाए कि भाई ऐसा हो, है ना। उन्होंने थोड़े इन्फोसिस खड़ा किया था, इन्फोसिस उन्हें तो खड़ा नहीं किया था, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये चीजें हैं, और भाई इस चीजों को हम लोग खुद से ही उनको मान लें तो हमारी इज्जत भी देशों में बढ़ेगी, इंग्लैंड वालों के और अमेरिका वालों के नजर में बढ़ेगी। और ये हमारा कल्चर है कि ठीक है ना, कि एलिजिबिलिटी नहीं है, आप बन गए, ऐसे किए वैसे किए। और शादी के नाम पे ब्लैकमेल तो देखिए पूरी दुनिया में हो रहा है ना, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ठीक है। आप प्रॉस्पेरिटी, यार हमारे यहाँ क्या है, शादी के पॉइंट पर कहाँ चलेगा, हमें तो यही रहना है ना कि ऋषि सुनक कैसे हटे, ऋषि सुनक कैसे हटे। एक तरह से दहेज का पैसा ही हुआ ना, और क्या हुआ। चलिए वो जो भी कुछ था, ऋषि सुनक पीएम बनने के बाद भी कैसे हटे ही नहीं। हम तो दोनों तरीके से आपको कह रहे हैं, जिस समय शादी हुई उसी समय हम एलिजिबिलिटी पे, वहाँ की शादी की एलिजिबिलिटी जो थी, प्रॉस्पर बनने के लिए, पीएम बनने के लिए पहले जो उनकी एलिजिबिलिटी थी, यदि पैसा नहीं होता तो वो उस लेवल की पॉलिटिक्स में वहां पे एंटर ही नहीं कर पाते, वो बिल्कुल साधारण आदमी थे वहां पे, ठीक है ना। सो आफ्टर मैरिज ही गॉट द प्रॉस्पेरिटी एंड ऑन दैट बेसिस प्रॉस्पेरिटी ही कुड गेट इनटू द पॉलिटिक्स। तो ये उनका स्टेप्स है, और जब पॉलिटिक्स में आए, आपने शॉर्टकट मारा, पॉलिटिक्स में आए तो वो वहां पे जाके दिख गई। तो वो जो एलिट ग्रुप है इंग्लैंड का, वो कोई इतना भी आसान नहीं है कि आप खट से इतना शॉर्टकट मार के, शॉर्टकट ही मारा ना, ये शॉर्टकट कहा जाता है, जो कि अल्टीमेटली उनको एक तरह से, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कैसे अपना, हमारी कल्चर में एक तरह से जो पैसे, जिस पैसे के बेसिस पे उन्होंने एंट्री मारी, वो एक दहेज का ही पैसा कहा जाता है। हमारे यहाँ तो दहेज का पैसा कहा जाता है, वो इंग्लैंड में है, वो इंग्लैंड में है, हमारे यहाँ नहीं है। नहीं तो मतलब इंग्लैंड और भारतीय मूल का उन्हें मानते हैं, वो हमारे यहाँ के प्रॉपर नहीं है। लूप होल उसी को तो कहा जाता है, उसी को तो जो लूप होल कहा जाता है ना, कि वहाँ के लोग ये नहीं समझ रहे हैं, यहाँ के लोग वो नहीं समझ रहे हैं, तो अपना एक करके एक साइड से जगह बना लिया, जैसे केजरीवाल ने पॉलिटिक्स में जगह बना लिया था, ठीक है ना। तो ये उसी को शॉर्टकट हम कह रहे हैं, शॉर्टकट इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें निकल के, केजरीवाल ने तो बहुत सारे आंदोलन किए, शॉर्टकट कहाँ किया। अरे आंदोलन 6 महीना जेल में कैसे रहा, आप ही कुछ बताइए, उसका कोई रीजन था। वो तो सीएम बनने के बाद रहा ना, सीएम बनने से पहले तो उन्होंने आंदोलन किए ना, धरना सीएम बोला जाता था ना। नहीं तो ये इज्जत, धरना किया या धरने के दौरान, आंदोलन के दौरान धरना किया, वो तो जनता को पता है। सीएम बनने वाला इज्जत उनको बरकरार नहीं रहा ना, इज्जत मिली और इज्जत चली भी गई। तो ऐसा इज्जत का क्या फायदा कि इज्जत मिली, एक तो भर भर के आई, जिस स्पीड से आई उससे डबल स्पीड से निकल गई इज्जत। अब वो उम्मीद भी नहीं लग रही है कि वो इज्जत वापस आ जाएगा, कहीं पंजाब में मिली थी वो भी निकलने का सारा चांसेस लग रहा है। तो एक ब्रह्मचारी आदमी जो देश के लिए उठे थे, अन्ना हजारे, उनको चीट करने का, तो खैर जो मतलब उसका दंड है वो तो ऊपर वाला ही देता है, और वो दिया है। मैं तो यही मानता हूँ, आगे पिछले 11-12 साल से यही मान रहा हूँ, और कोई इस बात के, यही है, ये फैक्ट है। उनकी आह लग गई इसे, केजरीवाल को, जिसने कमिटमेंट किया था कि हम आपके साथ चलूंगा, आपके कंडीशंस पे चलूंगा, आपके साथ जो बातें किया उसको लेकर आगे बढ़ूंगा, है ना, आपको और इनकरेज करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा, और सीधा इसका उल्टा कर दिया। राजनीतिक पार्टी खड़ ली, जिस चीज से उनको सबसे ज्यादा चिढ़ थी वही कर दी। राजनीतिक पार्टी खड़ ली तो पार्टी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसमें पार्टी में जितने इसके मेंबर्स थे वो जो थे वो सारे मतलब ज्यादातर क्रिमिनल्स निकल गए, और उस पे अब ये सरकार उस पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। अभी का जो सरकार बीजेपी, तो पता है कि मतलब सिस्टमैटिक तरीके से इनके मंत्री जो हैं वो मंत्री सारे जेल में, और खुद ये भी उठ के चले गए जेल में। सारा चीजें इन्वेस्टिगेशन में निकल के आ रही है, तो झूठा इसको कोई कैसे कहेगा, कुछ तो सच्चाई है ही। मान लो कि 50% झूठा भी है, 50% तो है सच्चाई, और 50% झूठा है तो उसको सीएम बना दीजिएगा और कहिएगा कि सबसे बड़ा दुनिया का एजुकेशन सिस्टम इसके मंत्री ने दे दिया। तो ये चीजें हैं, ये चीजें फ्रॉड बंद होनी चाहिए।
और वही कह रहे हैं कि लूप होल पता चल जाता है। बीजेपी का सिस्टम बहुत बड़ा है, उसने अन्ना को चीट किया, अब इसमें संवैधानिक तरीके से उसको घेरने का कोई विकल्प नहीं है, तो बीजेपी ने कुछ दूसरे तरीके से कानून के दायरे से ही उसको घेरा, ठीक है ना, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध किया और इतना बड़ा अपराध है कि हमारा कानून ऐसा है कि वैसे चीजों के लिए कानून में कोई जगह नहीं है, तो उसको घेरना तो है ना, कि देश को बर्बाद कर देना है। तो यही चीजें हैं, ऋषि सुनक वहां पे नहीं कर रहे हैं, तो आगे आने वाले कल कोई और भी कोई वहां जाके खड़ा हो जाए, जाके अंग्रेजों को बेवकूफ बना दे, फिर अंग्रेजों को मौका मिल जाए पूरी दुनिया में हमारी बदनामी करने का और खिल्ली उड़ाने का। तो एक आदमी यहाँ पे कोई पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे और भी हैं। टाटा का नाम ले रहा हूँ, आपको मीडिया में बता रहा हूँ, टाटा ने पूरी दुनिया में कंसल्टेंसी सर्विसेज से मतलब सबसे ज्यादा रिवेन्यू अर्न कर रहा है। अभी भी 135 देशों में कंसल्टेंसी दे रहा है। कंसल्टेंसी सम सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, दलाली ही है वो, ठीक है ना। वो मतलब कोई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं दे रहा है ना, जैसे इन्फोसिस दे रहा है, विप्रो दे रहा है, या और भी क्वालिटी की कंपनियां दे रही हैं। तो ये सब कर रहे हैं, बाहर में हमारे देश को बदनाम करने के भी बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज ऐसा काम कर रही है, समझ रहे ना। कोई वहां के पॉलिटिक्स में जाए तो देखिए जेन्युइनली, और भी यूएस में भी हैं, सांसद बन रहे हैं, या फिर इंग्लैंड यूरोप कहीं भी हैं, तो बहुत लोग अच्छे काम कर रहे हैं और सिस्टमैटिक तरीके से करें भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है।